तो इस चैप्टर्स के अंदर सबसे पहले आने वाली टॉपिक है टाइप ऑफ चेंज। टाइप ऑफ चेंज क्या है? हम जानते हैं कि यूनिवर्स के अंदर सभी ऑब्जेक्ट्स के अंदर चेंज होता रहता है और हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं कि चेंजेस होते रहते हैं। ओके, तो इनको यहाँ पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है फिजिकल चेंज एंड सेकेंड है केमिकल चेंज। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है। A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change। ओके, एक ऐसा चेंज जो किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को चेंज करता है उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। ओके, मतलब कोई भी सब्सटेंस है तो उसकी केवल प्रॉपर्टी को ही वो चेंज करे, बाकी कुछ नहीं। तो जहाँ पर प्रॉपर्टी चेंज होती है तो वो होता है फिजिकल चेंज। ओके, फिजिकल चेंज में इसकी प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इसका शेप चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाता है और इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। एक्चुअली ये रिवर्सिबल होता है। ओके, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक पेपर है। ओके, अब ये पेपर आपको दिख रहा होगा कि ये स्क्वायर है। ओके, अब अगर हम इसको यहाँ से अगर ऐसे हमने यहाँ से इसको फाड़ दिया है तो अब ये क्या है कि इसकी साइज़ चेंज हो गई है। ओके, इसकी साइज़ भी चेंज हो गई, इसकी साइज़ छोटी हो गई है और पहले ये स्क्वायर था अब ये रेक्टेंगल में हो गया है और इसका शेप भी चेंज हो गया है। ठीक है, पहले पहले स्क्वायर में था अब ये रेक्टेंगल में हो गया तो इसका शेप भी चेंज हो गया है, इसकी साइज़ छोटी हो गई है और इसमें स्टेट भी चेंज होता है। स्टेट कहें तो आपने पढ़ा है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, जैसे कि आइस है तो आइस अगर सॉलिड है तो फिर उसको हम मेल्ट करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करके मेल्टिंग में मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो इस टाइप के चेंज को बोलते हैं स्टेट चेंज और इसमें कोई भी इसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ओके, तो इसको बोलते हैं और ये रिवर्सिबल भी होता है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि ये फिर से जैसे ये फिर से आ सकता है। मतलब ये पेपर हमने फाड़ दिया यहाँ पे, अगर हम चाहें तो इसको जो है टेप से या किसी भी चीज़ से आप जिससे चाहे उससे आप इसको जोड़ सकते हैं तो इसको फिर से जोड़ा जा सकता है तो ये हो जाएगा रिवर्सिबल। ओके, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं यानी कि यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई तो इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। ओके, अब फिजिकल चेंज में हम आ जाते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। ओके, एग्जांपल्स में जैसे कि यहाँ पे बॉइलिंग है। बॉइलिंग अगर किसी भी, जैसे मान लिया कि पानी है या उसको हम हीट करते हैं तो उसको बॉइलिंग करते हैं या बॉइलिंग खाना बनाते हैं तब भी बॉइलिंग होती है, या फिर दूध गर्म करते हैं या पानी गर्म करते हैं तो वो बॉइलिंग में आ जाता है। फिर इसके बाद वो बॉइलिंग में जब पानी को हम गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, मान लिया कि इसमें वाटर है और फिर ये वाटर वेपर में चेंज होता है। ओके, तो इसका जो इसके अंदर जो वाटर है वो हीट होके वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, फिर ऊपर जा कर के ये कंडेंसेशन होता है स्काई में, फिर कंडेंसेशन हो करके फिर ये जब बारिश होती है, रेन होती है तो फिर से ये पानी ग्राउंड पे आ जाता है। ओके, तो ये फिर से इस पानी को हम यूज़ करते हैं, मतलब इसमें रिसाइकिल होता रहता है तो ये आ जाता है बॉइलिंग में, तो मतलब ये फिर से हमको मिल सकता है। ओके, फिर आता है कट अ पीस ऑफ पेपर। मतलब अगर अभी जैसे हमने आपको एक एग्जांपल बताया था कि किसी भी पेपर के पीस को अगर हम काट देते हैं तो फिर उसको हम जोड़ सकते हैं। ओके, तो ये होता है क्योंकि यहाँ पर ये जो है रिवर्सिबल हो गया तो ये होता है फिजिकल चेंज। ओके, फिर आता है मेल्टिंग एंड आइस क्यूब। ओके, मेल्टिंग एंड आइस क्यूब में ये होता है कि अगर मान लिया कि हम अगर कोई फ्रिज है हमारे यहाँ तो फ्रिज में क्या करते हैं कि वाटर उसके अंदर फ्रीजर में रख देते हैं और वो जब उसका टेम्परेचर माइनस में करते हैं तो वो क्या होता है, वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले सॉलिड लिक्विड में था फिर वो सॉलिड में हो जाता है, मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाता है।
फिर जब उसको हम बाहर निकालते हैं तो चूँकि बाहर का जो टेम्परेचर अगर जो फ्रिज का टेम्परेचर है उससे ज़्यादा होता है, इंक्रीज होता है, मतलब पॉजिटिव में टेम्परेचर होता है, तो वो फिर से मेल्ट होने लगता है। तो मेल्ट होके फिर से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। फिर वो लिक्विड में आ जाता है। अगर इसके बाद हम चाहें तो उसी वाटर को फिर से हम फ्रिज में रख के फिर से उसको हम सॉलिड में कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है मेल्टिंग एंड आइस। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मतलब इसमें ये रिवर्सिबल हो गया। ओके, तो अगर रिवर्सिबल हो जाए तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। ओके, और इसके बाद आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में अगर कोई चीज़ हम फ्रीजिंग करते हैं यानी कि कोल्ड हो जाता है, फिर उसको टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, मतलब बाहर रख देते हैं या कहिए कि रूम में रख देते हैं रूम टेम्परेचर में, तो वो फिर से गर्म हो जाता है या कहिए कि नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। ओके, श्रेडिंग पेपर का मतलब होता है कि किसी भी पेपर को, कोई पेपर है अगर उसके हम छोटे छोटे पार्ट कर दें, अगर ये पेपर है इसके अगर हम छोटे छोटे पार्ट ऐसे कर दें तो इसको फिर से हम जोड़ सकते हैं। ओके, फिर से इसको हम जोड़ के, और मतलब जिससे आप चाहे उससे आप जोड़ सकते हैं, जोड़ करके आप, और ये जैसे था वैसे इसको हम कर सकते हैं। ओके, फिर आता है बेंडिंग। बेंडिंग में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम मोड़ सकते हैं, मतलब अगर इसको इसे मोड़ दें, मतलब इसको नहीं मोड़ेंगे, ये मार्कर है मेरा टूट जाएगा, तो अगर किसी भी चीज़ को हम मोड़ सकते हैं, फिर मोड़ने के बाद उसको हम फिर से ऐसे सीधा कर सकते हैं, तो वो होता है बेंडिंग। ओके, फिर होता है डिजॉल्विंग। डिजॉल्विंग में क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ें डिजॉल्व होती हैं उनको हम अलग भी कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डिजॉल्विंग। ओके, तो ये था फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में सिर्फ आपको इतना जानना है कि एक ऐसा चेंज जो केवल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को चेंज करता है और फिर से वो रिवर्सिबल हो जाता है, उसे कहते हैं फिजिकल चेंज। ओके, इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा केमिकल चेंज। व्हाट इज केमिकल चेंज? केमिकल चेंज क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं। अ केमिकल चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज आर केमिकल रिएक्शंस। ओके, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि ये एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस को बना देता है, फॉर्मेट कर देता है। ओके, एक ऐसा चेंज, अ चेंज इन विच वन आर मोर न्यू सब्सटेंस। ओके, एक ऐसा चेंज जो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस को बना देता है, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। ओके, और केमिकल चेंज को ही बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, जो कि हम इस चैप्टर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको एक या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपको मिलेंगे और उन एलिमेंट्स को फिर यहाँ पे केमिकल यानी रिएक्शन कराया जाएगा। उसी केमिकल रिएक्शन को इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। इसकी प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसमें वन आर मोर न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं, मतलब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस बन जाते हैं पर, और इनके जो चेंज होते हैं वो परमानेंट होते हैं। ओके, जबकि इसमें परमानेंट नहीं होता है, इसको हम रिवर्सिबल कर सकते हैं, इसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते हैं, ये होता है इरिवर्सिबल। ओके, फिजिकल चेंज होता है रिवर्सिबल और केमिकल चेंज होता है इरिवर्सिबल। इसको हम फिर से रिवर्सिबल नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर चेंज हो गया तो वो हो गया, ये परमानेंट चेंज होता है। ओके, केमिकल चेंज क्या होता है, ये परमानेंट चेंज होता है। और इसमें अगर कोई चीज़ हम, मान लिया कोई पेपर है, अगर उस पेपर को हम जला देते हैं, अगर इस पेपर को हम बर्न कर देते हैं तो इसमें ये क्या बन जाएगा, अभी तो एक पेपर है, फिर इसका सब्सटेंस चेंज हो जाएगा, मतलब ये आइस बन जाएगा और ये फिर इसमें से स्मोक इंक्रीज होगी, मतलब रिलीज होगी, तो स्मोक और आइस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये क्या होता है कि ये इंटायरली ये चेंज कर देता है सब्सटेंस को, और एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस नए सब्सटेंस बन जाते हैं, तो उससे बोलते हैं केमिकल चेंज। ओके, केमिकल चेंज के कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स में क्या है, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, तो वो फूड जब उसका डाइजेशन होता है तो ऐसा नहीं है कि वो फिर से वो उस जो फूड डाइजेशन हो जाता है वो स्टूल हो करके ही बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब वो फूड हम फिर से यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो एक बार डाइजेस्ट हो गया वो हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट आता है
रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रीथिंग सिस्टम, मतलब सांस लेना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन को हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो जो ऑक्सीजन अंदर जाता है तो ब्लड के अंदर जाता है, फिर वो सर्कुलेशन के थ्रू फिर से वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो करके फिर वो रिलीज होता है, मतलब वो एक बार जो चेंज हो जाता है, जो ऑक्सीजन गया फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, फिर वो बाहर निकला, तो वो चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, तो एक बार चेंज हो गया उसको चेंज फिर से वो रिवर्सिबल नहीं होना है, ओके। फिर आता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ओके। रस्टिंग का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि जो मेटल्स होते हैं, तो मोस्टली जो मिट्टी में जो जिनके ऊपर सॉइल के पार्टिकल्स लगे होते हैं, मिट्टी से टच होते हैं, तो उनमें ज़्यादातर रस्टिंग लग जाता है। रस्टिंग का मतलब मोर्चा होता है, ये मोर्चा उस पर लग जाता है। तो कोई भी मेटल हो, मोस्टली तो मैंने देखा है कि लोहे में ज़्यादा लगता है। तो लोहा क्या करता है कि लोहे को ये ख़राब कर देता है, ओके। एक्चुअली ये लोहे को धीरे धीरे रस्टिंग लग के उसको हल्का सा ऊपर जो है पीला कर देगा, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे उसके एक एक लेयर छूटने लगेगी, फिर लेयर छूटते छूटते वो धीरे धीरे फिर वो मिट्टी में मिल जाता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लोहा को मिट्टी बना देता है रस्टिंग, ओके। तो यहाँ पर ये एक परमानेंट चेंज ऐसा हो रहा है, जो लोहे से मिट्टी बन गया, फिर मिट्टी से लोहा, तो इतना आसान नहीं बनना, मतलब नहीं बन पाएगा। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ओके। दही का जमना या कहिए दही का बनना। दही का बनना हम जानते हैं कि हमारे पास जो मिल्क होता है हमारे घर में, तो उस मिल्क के अंदर जब हम थोड़ा सा दही उसमें मिला देते हैं, तो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बैक्टीरिया से जो मिल्क है वो रिएक्शन करके और फिर वो मतलब दही बन जाता है। तो दही बनने के बाद फिर से वो मिल्क नहीं बन सकता है, ओके। फिर से वो मिल्क नहीं बन सकता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मतलब दही का बनना या दही का जमना, ओके। मतलब जो मिल्क है, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड बट नॉट कन्वर्ट कर्ड इनटू मिल्क, ओके। दूध से दही बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता है, ओके, क्योंकि जो केमिकल चेंजेस होते हैं ये परमानेंट के लिए होते हैं, ओके। तो यहाँ पे दही का बनना एक केमिकल चेंजेस है और ये परमानेंट के लिए होता है, ओके। फिर आता है बर्निंग वुड। बर्निंग वुड का मतलब है कि कोई भी लकड़ी है, अगर लकड़ी कोई जल जाती है, तो एक बार लकड़ी अगर जल गई तो फिर उसको हम लकड़ी यानी कि वुड के फॉर्म में गेट नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ओके। फिर वो हमको मिलेगा ऐश प्लस स्मोक, ओके। फिर आता है सॉरिंग मिल्क। सॉरिंग मिल्क का कह लीजिए कि दूध का फटना। इसमें जब दूध फट जाता है, या कहिए कि जब काफ़ी देर तक दूध रखा रहता है, उसको हम हीट नहीं करते, गर्म नहीं करते हैं, तो काफ़ी देर तक लॉन्ग टाइम तक अगर दूध रखा रहता है तो दूध फट जाता है, तो उसका टेस्ट, स्मेल सब कुछ चेंज हो जाता है और उसको हम फेंक देते हैं या फिर उसको पीना पसंद नहीं करते हैं, उसको लेना पसंद नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं सॉरिंग मिल्क, ओके। तो ये इसमें क्या है कि एक बार दूध जब फट जाता है तो फिर से वो चेंज नहीं, मतलब फिर से वो दूध जो सही रूप है उसका उसमें उस फॉर्म में नहीं आता है, ओके। फिर आता है कुकिंग। कुकिंग में क्या होता है कि हम सभी खाना जब हमारे घरों में खाना बनता है, तो जैसे कि चावल है या दाल है या हम सब्जी बनाते हैं, रोटी, कुछ भी मतलब खाना बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर चावल ले लीजिए, तो अगर हमने चावल को बनाया है तो एक बार चावल अगर बन गया तो फिर से जैसे वो पहले था उस तरह से वो कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो ये कुकिंग में जितना कुछ है सब ये परमानेंटली चेंज होता है, ओके। फिर से वो उस ग्रेन के फॉर्म में नहीं आएगा, ओके। फिर से वो सीरियल नहीं बनेगा, अनाज नहीं बनेगा, ओके, क्योंकि ये परमानेंट होता है, ठीक है। फिर इसमें आता है रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। रिपनिंग का मतलब है कि फ्रूट्स का फलों का पकना। अगर कोई फल पक जाता है तो क्या वो फिर से कच्चा हो जाएगा? ऐसा नहीं ना, फिर से वो कच्चा नहीं होगा। एक बार अगर कोई भी फ्रूट से पक गया तो पक गया, फिर से उसको कच्चा नहीं होना है। फिर आता है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स में क्या होता है, एक्चुअली ये ऐसे फ्रूट्स में कराया जाता है, या कहिए कि ऐसी चीज़ों में कराया जाता है जिसमें कि शुगर पाया जाता हो, ओके। तो इसमें इसको बोलते हैं किण्वन। तो ये
फर्मेंटेशन करा करके और इसमें से जूस निकाला जाता है, या कहिए कि कुछ वाइन या कहिए कि बियर बनाने के काम में आता है। इसके जूस को निकाल के और फिर इसको कार्बन डाइऑक्साइड या कहिए कि जूस के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसको वाइन बनाते हैं या फिर बियर वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, फिर आता है और एक चीज़ हमने यहाँ पे लिया है कि केमिकल रिएक्शन से ही मेडिसिन्स भी बनाया जाता है। ओके, जितनी भी दवाएं आती हैं मार्केट में या हम लेते हैं दवाएं खाते हैं, वो सभी केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही बनाई जाती हैं। ओके, तो ये था फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस। ओके,